जय माता की। हर हर महादेव। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जो भगवान शिव ने स्वयं ही बताई है। आज की कथा में हम जानेंगे विभिन्न पुष्पों, अनों तथा जल आदि की धाराओं से भगवान शिव की पूजा का महात्म्य। तो जानते हैं आज की इस कथा में। अगर चैनल पर आप अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हर हर महादेव। जय माता की। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। हे ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से भगवान शिव की पूजा हो जाती है, यानी ऊपर बताई गई संख्या के अनुसार भगवान शिव की पूजा हो जाती है, तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई भी कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, ऐसी मान्यता है। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। महामृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जप को पूरा करने से भगवान शिव स्वयं दर्शन देते हैं और 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि हो जाती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, यानी ये जो हम 5,00,000 जप करते हैं उनमें से 1,00,000 जप करने से पहले जो हम 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे उससे हमारे शरीर की केवल शुद्धि होती है। दूसरा, जब दूसरे लाख के जप को पूर्ण करते हैं, जब दूसरे लाख को पूरा करते हैं तो उस जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, यानी पहले के जन्म की हमें बातों का ध्यान होता है। और तीसरा लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों के द्वारा भगवान शिव का पूजन करे। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या मानी गई है, यानी सभी जगह लाख की संख्या को ही उचित माना गया है। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं के द्वारा पूजन करे। जिससे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जिस व्यक्ति को अपनी लंबी आयु की इच्छा हो वह 1,00,000 दुर्वाओं के द्वारा, यानी 1,00,000 दुर्वा इकट्ठी करके उनका पूजन करे, उनसे पूजन करे। और जिसको पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों के साथ पूजा करे। लाल डंठन वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करें तो उपासक को
भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आग, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों के द्वारा पूजा करने से भी उसी फल यानी भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या तुलसी दल से और अपामार्ग, श्वेत कमल, सफेद आग, इन सभी के 1,00,000 फूलों के द्वारा मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है। जपा यानी अड़हुल के 1,00,000 फूलों से, जपा के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु दिलाने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक के फूलों के द्वारा, बंदूक को दोपहरिया के फूल भी बोला जाता है, बंदूक के फूलों के द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिन का फलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार यानी हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष को प्रदान देने वाले होते हैं। यानी जो भी समय के फूल उगे हुए हों उनको दान करने से, भगवान शिव पर चढ़ाने से मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और वर्तमान में ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वो मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। यानी केवल चंपा और केवड़ा, ये 2 फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जा सकते, बाकी सभी फूल भगवान पर चढ़ते हैं। हे विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। यानी चावल कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत चावल अगर भगवान शिव पर हम चढ़ाते हैं तो उसमें लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल यानी नारियल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो वहां 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों के द्वारा भगवान शिव को 1,00,000 आहुतियां दिया जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ के द्वारा की हुई भगवान शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई भगवान शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं।
प्रियंगु यानी कंगनी आदि के द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव के साथ विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों के द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो प्रमेय रोग की शांति होती है, प्रमेय रोग की शांति होती है और उपासक को मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से भगवान शिव की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजातीय व्रत का भी विधान बताया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा यानी मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। यानी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसको मीठा दूध भगवान को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दूध धारा द्वारा भगवान शिव को उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से भगवान शिव की पूजा की जाए यानी शहद से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के यानी गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र के साथ चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। तो ये थी आज की कथा जो यहीं पर संपन्न होती है। कल की कथा में हम जानेंगे सृष्टि का वर्णन। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सृष्टि की वर्णन के साथ। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव।